नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर अमृत। आज हम भूगोल में देखेंगे एक नया चैप्टर, भारत में जल संसाधन, वाटर रिसोर्स इन इंडिया। तो हम इसमें देखेंगे कि इसका उपयोग क्या है, जल प्राप्ति के स्रोत क्या हैं, जल संसाधन का उपलब्धता कितनी है और इसके मुख्य स्रोत कितने हैं, इनका किस किस प्रकार से उपयोग हो रहा है। तो जल एक संसाधन है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जल जो है, इसमें लिख रहा है जल संसाधन। तो जल एक संसाधन है। संसाधन क्या होता है? पृथ्वी पर ऐसी कोई वस्तु या कोई भी ऐसा पदार्थ जो मानव के लिए उपयोगी हो, उसे हम संसाधन कहते हैं। तो जल भी एक संसाधन है, क्योंकि जल का अनेक तरीके से उपयोग होता है। जैसे जल का पेयजल के रूप में उपयोग होता है, दैनिक कार्यों में उपयोग होता है, निर्माण कार्यों में उपयोग होता है, सिंचाई में उपयोग होता है, उद्योग में उपयोग होता है और परिवहन में भी इसका उपयोग होता है, जैसे जल परिवहन में। तो इस प्रकार से अनेक उपयोग हैं, इसलिए हम इसको जल को एक संसाधन के रूप में रखते हैं। तो जल प्राप्ति के स्रोत, जल प्राप्ति के स्रोत को हम देखें तो जल प्राप्ति का मुख्य स्रोत होता है वर्षा। यह जल प्राप्ति का मुख्य स्रोत है जो धरातलीय एवं भूमिगत जल के रूप में यह प्राप्त किया जाता है। अब हम देखते हैं कि हमारी जो वर्षा होती है, ये मानसूनी रूप में प्राप्त होती है। हमारे यहाँ दो प्रकार के मानसून मुख्यतः चलते हैं, जिनमें से एक तो दक्षिण पश्चिम मानसून है और एक उत्तरी पूर्वी मानसून है। दक्षिण पश्चिमी मानसून जो है, यह जून से और सितंबर के महीने में यहाँ पर यह बरसात लेकर के आता है, जो लगभग 3 से 4 माह तक यहाँ भारत में वर्षा करता है। और अगर उत्तरी पूर्वी मानसून की हम बात करें तो यह सर्दियों में इससे बरसात होती है और मुख्यतः भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर इससे बरसात होती है, जिसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश राज्यों के जो तट हैं वहाँ पर इससे बरसात होती है। हमारे भारत में क्या है कि ये वर्षा का जो वितरण है और इसकी मात्रा है, ये अनिश्चित है। और इस वर्षा के वितरण मात्रा के अनिश्चित होने के कारण जो हमारे भारत में जो जल है, इसके वितरण और मात्रा में भी अनिश्चितता पाई जाती है। हम ये देखते हैं कि जो जल है, यह एक चक्रीय संसाधन है। जल एक चक्रीय संसाधन है कि बरसात होती है, फिर बरसात होकर के और यह समुद्र में नदी नालों के थ्रू वहाँ जाती है, वहाँ से वाष्पीकरण होता है, फिर वापस से संघनन होता है, फिर बरसात होती है। तो एक चक्रीय प्रक्रिया में ये जल चलता रहता है। तो ये जल एक चक्रीय संसाधन है। अगर हम पृथ्वी के ऊपर जल की मात्रा को देखें तो हमारी संपूर्ण पृथ्वी का 29% भाग पर यह स्थलीय भाग है, 71% भाग यह जलीय क्षेत्र है पृथ्वी का। इस 71% भाग में से अगर हम देखें तो 97% भाग है जो यह लवणीय जल है और मात्र इसका 3% भाग ही अलवणीय जल है, जिसमें से बहुत कम मात्रा जल का ही हम उपयोग कर पा रहे हैं। अगर जल संसाधन की उपलब्धता की हम बात करें तो हम देखते हैं कि भारत में विश्व का कितना भूभाग है। तो भारत में विश्व का 2.45% भूभाग है, 2.45%। और अगर इसको संपूर्ण क्षेत्रफल हम देखें तो 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर हमारे पूरे भारत का क्षेत्रफल है। अगर इसमें विश्व के जल संसाधनों की हम बात करें तो विश्व के जल संसाधन हमारे यहाँ पर कितने हैं? विश्व के जल संसाधन मात्र 4%। विश्व का जल संसाधन भारत में पाया जाता है। विश्व का मात्र 4% जल संसाधन भारत में पाए जाते हैं। और विश्व का मानव संसाधन या विश्व की अगर जनसंख्या से तुलना करें तो भारत में लगभग 17.5% हमारे यहाँ पर जनसंख्या विश्व की टोटल पाई जाती है। तो इस प्रकार हम देखें कि 2.45% ये विश्व का कुल भूभाग है और विश्व का मानव संसाधन 17.5% भूभाग है और जल मात्र 4% ही हमारे यहाँ विश्व का पाया जाता है, जिसमें भी हम बहुत कम उपयोग इस जल का हम कर पाते हैं। जल प्राप्ति का अगर मूल स्रोत को देखें तो हमने बताया कि जल प्राप्ति का मूल स्रोत हमारे यहाँ पर क्या है? वर्षा है। भारत का क्षेत्रफल मैंने बताया कि 32,87,000 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। और भारत की औसत वर्षा की बात करें तो भारत में लगभग 108 सेंटीमीटर यहाँ पर कुल वर्षा होती है। और भारत में प्रति वर्ष वर्षा से हमें जल प्राप्ति होती है 4000 घन किलोमीटर।
वर्षा से हमें प्रतिवर्ष कितनी जल प्राप्ति होती है? 4000 घन किलोमीटर जल की प्राप्ति। इस 4000 घन किलोमीटर जल में से 1869 घन किलोमीटर जल है जो धरातलीय जल के रूप में होता है। धरातलीय जल में ये 1869 घन किलोमीटर जल नदी में, झील में, तालाब में, बांध में और जलाशयों में इनमें बहता है और भरा रहता है। यह धरातलीय जल के रूप में है। ये टोटल 4000 में से 1869 घन किलोमीटर जल और 1341 घन किलोमीटर जल यह हमारे पृथ्वी पर जब बारिश होती है तो इससे वाष्पीकरण से उड़ जाता है और मिट्टी में एक नमी के रूप में, मिट्टी की ऊपरी सतह में नमी के रूप में भी यह रहता है। यह हमारे कोई भी उपयोग में नहीं आता है। इसके बाद में शेष बचा 790 घन किलोमीटर जो जल है यह भूमि द्वारा सोख लिया जाता है और भूमि की रंध्रों में और भूमि की दरार में यह 790 घन किलोमीटर जल हमारे धरातल के अंतर्गत रहता है, जो भूमिगत जल के रूप में रहता है। अगर हम भारत में बात करें तो भारत में जल के दो मुख्य स्रोत हैं। एक तो धरातलीय जल है जिसे हम सतही जल भी कहते हैं और एक भूमिगत जल है जिसमें भूमि के अंतर्गत जल रहता है। बर्फ के साथ में जो वर्षा होती है उसे हम वर्षण कहते हैं। तो धरातलीय जल किसे कहते हैं? वह जल जो वर्षण द्वारा नदी, झील, तालाब, बांध और नालों से प्राप्त होता है धरातलीय जल कहलाता है। वह जल जो नदी, झील, तालाब और बांध के द्वारा हमें जो प्राप्त होता है उसे हम धरातलीय जल या सतही जल कहते हैं। भारत के जल स्रोतों में नदियां सर्वप्रमुख हैं। नदियां जो झील, तालाब, बांध और नालों से हमें 1869 घन किलोमीटर जो जल राशि हमें प्राप्त होती है, ये पूरा धरातलीय जल है। लेकिन हमारे यहाँ एक तो उच्चावच, मिट्टी की प्रकृति और जलवायु की असमानता के कारण यह जो पूरी जल राशि है 1869 घन किलोमीटर की पूरी जल राशि हमें प्राप्त नहीं होती है। इसमें से मात्र 690 घन किलोमीटर जल ही हमें सिंचाई के रूप में प्राप्त होता है। इतना ये काम आता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि तकनीकी और संसाधनों में अभाव के कारण मात्र इसका 60% जल का ही हम उपयोग कर सकते हैं। अगर हम भारत की नदियों से कुल प्राप्त जल को देखें तो हम देखते हैं कि 60% नदियों से जल हिमालयी नदियों से हमें प्राप्त होता है, जिसमें गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियाँ आती हैं। उनसे हमें 60% जल की प्राप्ति होती है। 24% की जो राशि है ये हमें मध्य भारत की नदियों से प्राप्त होती है, जिसमें नर्मदा, ताप्ती, महानदी जैसी नदियों से 24% जल ये भाग हमें प्राप्त होता है। धरातलीय जल का सर्वाधिक उपयोग 89%, 89% भाग तो सिर्फ कृषि कार्य में ही धरातलीय जल का उपयोग होता है और 9% भाग घरेलू कार्यों में उपयोग आता है और इसका 2% भाग उद्योगों में उपयोग आता है। इस प्रकार से हमने भारत में ये धरातलीय जल का स्रोत जाना और कितना प्रतिशत भाग कौन कौन सी नदियों से प्राप्त होता है और धरातलीय जल का कितना उपयोग कहाँ कहाँ है। अगर हम भूमिगत जल की बात करें तो हम देखते हैं कि भारत में प्रतिवर्ष वर्षा से हमें 4000 घन किलोमीटर जल की प्राप्ति होती है, जिसमें से 790 घन किलोमीटर जो जल है यह भूमि के द्वारा सोख लिया जाता है और 790 घन किलोमीटर जल में से मात्र 430 घन किलोमीटर जल है यही भूमि की ऊपरी सतह में पहुंच पाता है और शेष जल का हम उपयोग नहीं कर पाते हैं। प्रत्यक्ष रूप से यही जल कृषि उत्पादन के लिए उपयोगी है, जो 430 घन किलोमीटर जल है, और शेष जो 360 घन किलोमीटर जल है यह धरातल के नीचे अंदर प्रवेश स्तर तक पहुंच जाता है और कठोर चट्टानों में एकत्रित हो जाता है, जिसे हम ये कुएं और बावड़ी नलकूपों से खोद करके इस जल को हम निकालते हैं। अगर हम बात करें भूमिगत जल या भूगर्भिक जल के उपयोग की तो इसका जल का 92% उपयोग तो कृषि कार्यों में होता है और 5% उपयोग उद्योगों में होता है और 3% उपयोग इसका घरेलू कार्यों में भूमिगत जल का होता है। जो धरातलीय जल है या भूमिगत जल है दोनों का सबसे ज़्यादा सिंचाई के रूप में ही उपयोग होता है। सिंचाई क्या होती है? वर्षा की कमी और अभाव के कारण शुष्क मौसम में खेतों को कृत्रिम रूप से जल पिलाने की जो क्रिया है, कृत्रिम रूप से जो जल देने की क्रिया है, उसे हम सिंचाई कहते हैं। सिंचाई के साधन के रूप में हम देखते हैं कि नदियाँ, नहर, झील,
तालाब, इसका हमें सबसे ज़्यादा यहाँ पे उपयोग किया जाता है। अगर सिंचाई के उपकरण हैं जैसे रहट है, चड़स, ढेकुली, डीजल पंप, विद्युत पंप सिंचाई के उपकरण हैं जिनसे जल दिया जाता है। भारत में सिंचाई के लिए जल संसाधनों की अगर आवश्यकता है तो निम्न कारणों से ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता है। एक तो हम देखते हैं कि भारत में निरंतर जनसंख्या की वृद्धि हो रही है जिससे हमें उत्पादन की अधिक आवश्यकता है, इसलिए हमें खेती में सिंचाई की अधिक आवश्यकता है। एक वर्षा की अनिश्चितता है, अनियमितता है और बौछार के रूप में होने के कारण हमें सिंचाई के रूप में अधिक जल की आवश्यकता है। वर्षा का असमान वितरण होना, मौसमी होने से भी सिंचाई की अधिक आवश्यकता है। गहन कृषि और बहुफसलीकरण व्यवस्था के लिए सिंचाई की ज़्यादा आवश्यकता है। कुछ फसलों के लिए अधिक जल की भी सिंचाई की आवश्यकता है। सूखे की समस्या का समाधान के लिए आवश्यकता है। नए और संकर बीजों के लिए अधिक जल चाहिए, इसलिए हमें सिंचाई की आवश्यकता है। व्यावसायिक फसलों के उत्पादन में वृद्धि के लिए हमें सिंचाई एकमात्र साधन है। शुष्क क्षेत्र में फसल उत्पादन के लिए, मिट्टी की प्रकृति और चारागाह के विकास के लिए भी हमें सिंचाई की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। इस प्रकार से जल की मात्रा बहुत ही कम है, विश्व की तुलना में मात्र 4% ही जल है। हमारे यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए हमें जल का सोच समझ करके उपयोग करना होगा और जल का हमें संरक्षण करना होगा ताकि आने वाला भविष्य हमारा ये सुरक्षित रहे, पर्याप्त मात्रा में हमें जल मिलता रहे। इसी प्रकार से हमारा यह भारत में जल संसाधन नामक चैप्टर समाप्त होता है, जिसमें हमने जल संसाधन क्यों हैं इसके उपयोग के द्वारा देखा, जल प्राप्ति के स्रोत देखे, इनकी उपलब्धता देखी और ये धरातलीय जल, भूमिगत जल ये देखा, सिंचाई किसे कहते हैं ये देखे और सिंचाई की हमारे भारत में ज़्यादा आवश्यकता क्यों है इसके हमने कारणों को देखा। नमस्कार, धन्यवाद।